नाज़रीन किराम, इस्लाम आबाद बम धमाके में शहीद होने वाले लोगों के वरसा ने इस कत्लेआम का जिम्मेदार पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेज और मौजूदा हुकूमत को ठहरा दिया है। बताया जा रहा है कि जमात से पहले ही सिक्योरिटी गायब थी, सिर्फ इमाम बारगाह के सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे। हमला आवर आसानी से इमाम बारगाह में दाखिल होकर बम धमाका किया और 200 से ज्यादा लोग जख्मी और कई शहीद हो गए। बेशर्मी और बेगैरती की अंतहा देखें। विफाकी वुज़रा, जहनी मरीजा और उसकी कनीजाएं बसंत के जश्न में मसरूफ हैं। फिर यह भी कहा जा रहा है कि बनो उम्मिया की बुतकिरदार नस्लें इसमें मुलव्वस हैं। मुल्क में दिफा का निजाम मुकम्मल तबाह करने वाले जर्नील हमास में मुसलमानों की हिफाजत करने का दावी करते हैं। अल्लाह का कहर नाजिल हो इन तमाम ताकतों पर जिनकी कोताहियों का नतीजा इस तरह कत्लेआम से चुकाया जा रहा है। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि इस हमले में अहल तशिया के अहम तरीन लोग शहीद हुए। हमला आवर की कोशिश थी कि वो ऐन दरमियान में जाकर ये बम ब्लास्ट करे, मगर वहाँ मौजूद चंद लोगों ने उसे पकड़ा। अफसोस की बात है, सिक्योरिटी फोर्सेज जो अरबों रुपए का बजट लेते हैं, जो पाकिस्तान को निचोड़ चुके हैं, 75% मुल्क खा चुके हैं और 76 साल से मुल्क पर काबिज हैं, वो नाकाम हुए। इनसे दावे करवाओ तो आर्मी चीफ साहब कहते हैं मुल्क में महज 1500 दहशतगर्द हैं, जब चाहेंगे इन्हें हलाक कर देंगे। तो अभी तक वो नहीं मारे गए। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये कार्रवाइयां भी रजाकाराना तौर पर की जा रही हैं। ये सारे सवालात अब कौम पूछ रही है। सच में निजाम का गरीबान पकड़ लिया गया है? इनकी नाकामियों का जिम्मा हमेशा कौम क्यों भगते? इनकी खामियां, इनकी कोताहियां कौम क्यों भगते? हमेशा लोग क्यों लाशें उठाएं? हमेशा क्यों माएं अपने बच्चों की लाशों पर रोएं? इन बदनसिलों और बदकिरदारों का आखिर मुल्क में काम ही क्या है? दिफा का काम है ना। तो फिर ये फेलियर्स क्यों हो जाते हैं? कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ये खबर आई हो कि धमाका करने से पहले कोई दहशतगर्द गिरफ्तार हो गया है? ऐसा कभी क्यों नहीं हुआ कि हमले से पहले ही इन कुत्तों को पकड़ लिया जाए? हमेशा बम धमाके हो जाने के बाद बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ये लोग, बड़ी बड़के मारते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, ये पहले बलूचिस्तान में नाकाम हुए, ये कि पीके में नाकाम हुए और अब इसे ख्वारिज कहीं, बनो उम्मिया की बुतकिरदार नस्लें कहीं, बेगैरत कहीं या बदनसिल कहीं, वो इस्लामाबाद तक कैसे पहुंच गए? फिर वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज क्यों मौजूद नहीं थी? बहुत बड़े सवाल उठ चुके। एक तरफ जहनी मरीजा का जश्न जारी है, दूसरी तरफ माएं लाशें उठा रही हैं। अल्लाह तबाह व बर्बाद करे इन लोगों को जो इस गंद में मुलव्वस हैं या इनका थोड़ा सा भी किरदार था या जो खामोश हैं। अल्लाह पाक गारत करे इन्हें। मेरे पाकिस्तानियों, ये दुख नाकाबिले बर्दाश्त है। कभी के पीके से लोग लाशें उठाते हैं, कभी बलूचिस्तान में मासूम मारे जाते हैं, कभी इस्लामाबाद में मारे जाते हैं। आखिर ये सब कब तक जारी रहेगा? ये हुक्मरान, ये अरबों रुपए के टैक्सेस लेने वाले, ये तनख्वाहें लेने वाले अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए थे, तो फिर ये क्यों हमेशा नाकाम होते हैं? वहाँ पर जो लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, इंशाअल्लाह इनकी बद्दुआओं के नतीजे में ये सारे बुतकिरदार, ये बनो उम्मिया की नस्लें तबाह व बर्बाद होंगी। अब DGI ISPR को चाहिए कि इस्ताफी दे। सिक्योरिटी फोर्सेज के तमाम बड़े लोगों को इस्ताफी देने चाहिए जो नाकाम हो चुके हैं, मगर ऐसा नहीं होगा क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। निजाम कभी बदला ही नहीं है। सही बात है, होती नहीं जो कौम हक बात पे युक जा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। हम उर्दली बनकर पूरी दुनिया का दिफा संभालने की बात कर रहे हैं। क्या भारत से एक जंग जीत ली? ये हवाओं से नीचे ही नहीं आ रहे, इनके पांव जमीन पर नहीं लग रहे। पूरा पाकिस्तान तबाह व बर्बाद हो चुका है। जो आज अपने हाथ से इस निजाम ने अपनी बर्बादी लिखी है, उसका इजाला बहुत महंगा पड़ेगा। 61 से ज्यादा लोग शहीद और सैकड़ों जख्मी हैं। इनकी बद्दुआएं इंसाफ दिलवाएंगी। जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। आपके लिए अगला कदम।